एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि फूड क्या होता है और वो कहाँ से आता है। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, हमने फूड क्या होता है वो देखा और वो कहाँ से आता है हम लोगों ने ये देखा। तो हम लोगों ने ये जाना था कि हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और ये जो डिशेस होते हैं वो बने होते हैं एक खास तरीके के इंग्रेडिएंट्स से। जैसे आपका एग्जांपल है खीर। आप खीर को बनाने के लिए आपको मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, नट्स चाहिए, आपको कुछ कस्टर्ड पाउडर और कंडेंस मिल्क ये आप एडिशनल उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये सारे क्या है, खीर बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं। और इस इंग्रेडिएंट्स के अंदर एक स्पेशल कंपाउंड होता है जो कंपाउंड आपकी बॉडी को चाहिए फॉर द सर्वाइवल। उसी कंपाउंड को जो हमारे इंग्रेडिएंट के अंदर मिलता है उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दाल खाते हो, अंडे खाते हो, मीट खाते हो तो आपको मिलता है प्रोटीन जो आपकी बॉडी को चाहिए। आप फ्रूट खाते हो, वेजिटेबल खाते हो, आपको वाइटामिन मिलते हैं। आप सीरियल्स खाते हो, पल्सेस खाते हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आप ऑयल, घी, बटर खाते हो तो आपको फैट मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट हैं जो एग्जैक्टली आपके बॉडी को चाहिए और ये इंग्रेडिएंट्स के अंदर होते हैं, इसलिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है इस न्यूट्रिएंट की वजह से। ठीक है, अब हम आते हैं स्पेशल टाइप। ये देखिए, अलग अलग तरीके का खाना डिशेज आप खाते हो और अलग अलग टाइप्स हमें अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट से बने होते हैं और अलग अलग इंग्रेडिएंट में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात कर लें। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वाइटामिन है और मिनरल्स है। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल्स, ये 5 चीजें होती हैं जो आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में चाहिए, बॉडी के सर्वाइवल के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए। ठीक है, और इन एडिशन इस खाने को पचने के लिए, डाइजेशन के लिए या मूवमेंट कराने के लिए थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड चाहिए, इसे हम कहते हैं फाइबर, डाइटरी फाइबर्स, जो कि हमारे खाने को बल्की बनाता है और हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सो सबसे पहले कंपाउंड पे आते हैं, सबसे पहले न्यूट्रिएंट पे आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आपका मोस्टली सारे स्टार्च में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये एक एनर्जी गिविंग फूड है। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, किसी भी वक्त आपको एनर्जी चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हो। जैसे आप देखते होंगे जब कोई प्लेयर मैच, दिन भर का उसका मैच होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाता है। जिसके कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होगा वो ज्यादा खाएगा। जैसे वीट है, पोटैटो है, राइस है, ये गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ऐसे प्लेयर्स हैं जिसको एक दिन में ज्यादा वर्क करना है, जैसे आपका मान लीजिए कोई रिक्शा पुलर है तो वो ज्यादा से ज्यादा चावल और रोटी खाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक बार में इंस्टेंट एनर्जी उसको चाहिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग फूड जो कि हमें मोस्टली हर स्टार्च फूड में मिल जाता है, जैसे आपका वीट, पोटैटो, राइस एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हम तो ये कह दें कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आप ये पता कैसे करोगे कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट है? तो आइए टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट का आपके खाने में। ठीक है, आप खाने का सैंपल लीजिए या फिर आप रॉ इंग्रेडिएंट जो आप डालने वाले हो खाने में, उस इंग्रेडिएंट्स को उठाइए, उसको पानी में 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उसका जो आउटलेट निकलता है उसको आप अपने एक टेस्ट ट्यूब में या फिर किसी बर्तन में रख लीजिए। उसमें 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालिए। डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालने पे आप देखेंगे कि उसका कलर कुछ ब्लैकिश हो जाएगा। ठीक है, ब्लू ब्लैक या ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो अगर वो ब्लू ब्लैक या ब्लैक हो जा रहा है, इसका मतलब वहां पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, अदरवाइज वहां पे कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताया था कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो भी अपना खाना खुद से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो प्लांट्स खाना बनाते हैं तो प्लांट्स के पास भी ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। आइए चेक करते हैं स्टार्च का लीफ में। लीफ आपका कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है प्लांट के पास। तो ये प्लांट में होता है कि नहीं, ये पता करने के लिए क्या करना है, आपको एक लीफ लेना है, उसको बॉयल करना है वाटर में और उस पर अगेन आपको आयोडीन सोल्यूशन डालना है। अगर आपका ब्लू ब्लैक हो जा रहा है तो इसका मतलब आपका लीफ में आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या स्टार्च प्रेजेंट है, अदरवाइज उसमें कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स पे आते हैं जो कि है प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। ठीक है, ये आपके बॉडी को ग्रो करने, बॉडी को रिपेयर करने में आपकी मदद करता है। ये और मिलता कहाँ है? ये क्या खाने से हमको मिलेगा? ये मिलेगा हमें एग खाने से, मीट खाने से। ठीक है, आप चीज खाते हो, बहुत सारे तरह के दालें हैं। ठीक है, आप जितने भी दाल खाते हो सब में आपका हाई प्रोटीन होता है। हम ये कह तो दिए कि हमारे खाने में प्रोटीन है, लेकिन जो खाना हम खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए हमें 2 कंपाउंड चाहिए, 2 सोल्यूशन चाहिए। एक है कॉपर सल्फेट, दूसरा है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, आप अपने खाने को लीजिए और उसका एक डाइल्यूट पेस्ट यानी उसको पानी में मिला करके रख दीजिए और उसमें दोनों सॉल्यूशंस को डालते हैं। अगर ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉस्टिक सोडा है, दोनों को मिलाएंगे, अगर इसका कलर पर्पल चेंज हो जाता है तो उसमें प्रेजेंट है प्रोटीन, अदरवाइज उसमें प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ओके,
नेक्स्ट हम आते हैं फैट पे। फैट क्या होता है? फैट आपका हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट होता है। ये भी आप जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड था, वैसे ही आपका फैट भी एनर्जी गिविंग फूड होता है, और फैट में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। लेकिन ये हमारे बॉडी में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चाहिए, बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में चाहिए। इसमें अगर आप ज्यादा फैट ले लोगे तो आपको ओबेसिटी हो सकती है, ठीक है, आपको मोटापा जिसे कहते हैं, मोटापे का शिकार हो सकते हो। तो आपको फैट से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है, लेकिन आपको फैट भी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप फैट जीरो कर दोगे, आप जीरो फैट खाओगे, तो ऐसा भी नहीं है। आपको फैट खाना है, हाँ, लेकिन बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में खाना है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में खाना है, ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए फैट कब काम आएगा, मान लीजिए आप एक दिन का फास्ट रहते हो, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो, ट्रैप्ड हो गए हो, जहां पे आपको 1 से 2 दिन तक खाना नहीं मिल रहा है, हफ्ते तक खाना नहीं मिल रहा है। आपके जो वाइटल्स हैं, ऑर्गन, उनको तो सर्वाइव करना है ना। आप अपने आप को स्विच ऑफ मोड पे डाल सकते हो, लेकिन आपके जो वाइटल्स हैं अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं तो आपको वाइटल ऑर्गन सर्वाइव करना पड़ेगा, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी वो कहां से लेगा? वो इसी फैट से लेता है, और ये कुछ दिन तक आपके बॉडी में स्टोर रहता है। और फैट मिलता कहां से हमें? एग से, आपका नट से, बटर से, ऑलिव ऑयल, आलमंड, वॉलनट्स, कई सारे एग्जांपल हैं फैट्स के। और इसको टेस्ट करना और भी आसान होता है, कुछ नहीं करना है, टिश्यू पेपर पे अपने खाने को रखिए, हल्का सा मसल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। अगर टिश्यू पेपर आपको ऑयली दिख रहा है तो इसका मतलब आपके खाने में फैट है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फाइबर पे। फाइबर क्या होता है? फाइबर आपके खाने को बल्क प्रोवाइड करता है। ये हमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये हमें हेल्प करता है जो न्यूट्रिएंट हम लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में। और जितने भी आपके रॉ वेजिटेबल्स हैं, रॉ फ्रूट्स हैं, अगर आप उनको खाते हो, सब में आपके फाइबर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? अगर आप इसी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर को एक निश्चित मात्रा में लेते हो, एक बैलेंस रूप में लेते हो, जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लेते हो, तो आप उसको कहते हो एक बैलेंस डाइट। जैसे सपोज करो जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, तो अपने बैलेंस डाइट में प्रोटीन हाई रखेंगे। जिनको डेली एक्टिविटी करनी है, जिनको डेली एनर्जी चाहिए, वो अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रखेंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएंगे। जिनको ऐसी जगह पे ट्रैवल करना है जहां पे 1 से 2 दिन तक खाना नहीं मिल सकता, तो वो फैटी फूड ज्यादा खाएंगे, ताकि अगर वो 1 से 2 दिन तक खाना नहीं भी खाएं तो उनका काम चल सके थ्रू फैट्स, ठीक है। तो इसे आप कहते हैं बैलेंस डाइट। ये हर आदमी के लिए बैलेंस डाइट अलग अलग होता है। ये इसका मेन कंसेप्ट क्या है कि आपका जितने भी आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप अपना फूड खाते हो तो उसे आप बैलेंस डाइट कहते हो, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट आते हैं, विटामिन हमारे बॉडी में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चाहिए, फैट से भी कम चाहिए, मतलब बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में चाहिए, लेकिन ये बॉडी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ये हेल्प करता है ताकि हमारी पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से वर्क कर सकें, और कोई भी इंफेक्शन से, ये जो अभी चल रहा है ना कि आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको आपके बॉडी में विटामिन की मात्रा सही होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपको आराम से मिल जाएगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स और डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स में आपको आराम से मिल जाएगा। आपके बॉडी में करीब 5 तरीके के विटामिन पाए जाते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के, जिसके अलग अलग फंक्शन है। जैसे विटामिन ई का काम है आपका आई और स्किन, आपकी वो आई को प्रोटेक्ट करता है और स्किन डिजीज को दूर रखता है। विटामिन बी के कई सारे प्रकार होते हैं, उसमें एक है B9 जो कि आपके न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल ट्यूब जो प्रेगनेंसी के टाइम में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। विटामिन B12 आपको एनीमिया से बचाता है, किडनी फेलियर और किडनी और लीवर डिसऑर्डर्स होने से बचाता है। विटामिन B12, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो सबसे पहले आपको किडनी और लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। विटामिन सी आपको हेल्प करता है आपका स्कर्वी, कैंसर या कॉमन कोल्ड ट्रीट करने में। अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो आपको तुरंत कोल्ड पकड़ लेगा, आप तुरंत कोल्ड को कैच कर लोगे, ठीक है। देन आप विटामिन डी हेल्प करता है आपको आर्थराइटिस में, टूथ डिके में, डायबिटीज या रिकेट्स में हेल्प करता है उससे बचने में। विटामिन ई हमें हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करने में और एजिंग प्रोसेस को, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने में और एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में। विटामिन ई, अगर आपको बहुत दिनों तक जवान दिखना है तो आपके बॉडी में विटामिन ए की मात्रा मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। देन आपका जो विटामिन के है वो आपका मेंस्ट्रुअल पेन या इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है उसमें आपको हेल्प करता है, ठीक है। अगर विटामिन के कम होगा तो आपका ये जो इंटरनल पेन है ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे 5वें कंपोनेंट जिसका नाम है मिनरल्स। मिनरल्स आपके बॉडी में बहुत कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन ये बहुत ही बड़े बड़े रोल प्ले करता है। जैसे कि आपकी पूरी बॉडी ही, आपकी पूरी बॉडी में एक ऑर्गन है या फिर जो आपका पूरे बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, जो स्केलेटन सिस्टम है, वो पूरा का पूरा कैल्शियम का बना हुआ है। तो आपको मिनरल, कैल्शियम क्या है? मिनरल है, और ये मिनरल आपकी बॉडी में चाहिए थ्रू, तो और उसका कितना बड़ा इंपैक्ट आपकी बॉडी में पड़ रहा है ये आप देख रहे हैं। आपका फॉस्फोरस, जितने भी आपकी कार्टिलेज है वो सारी फॉस्फोरस की बनी हुई है। इस तरीके से आपके ब्लड में भी आपको आयरन चाहिए, तभी आपका हीमोग्लोबिन
अच्छे से काम कर पाएगा, सर्कुलेशन अच्छे से हो पाएगा आपका। तो मिनरल्स हमें चाहिए तो बहुत कम अमाउंट में, लेकिन इसके फंक्शन हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ही एडवांस्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमें कौन कौन से मिनरल्स चाहिए हमारे बॉडी में। तो कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, जो कि डिफरेंट टाइप के आपके जो डेली फूड मटेरियल हैं उससे हमें आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें डेली खाना खाना चाहिए और पूरा खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ओके। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि खाने में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम कहें कि हम नहीं खाते ये सारी चीज़ें, ना हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, ना हम प्रोटीन खाएंगे, ना हम फैट खाएंगे, ना हम विटामिन खाएंगे, ना हम मिनरल खाएंगे, हम सिर्फ रफेज पे जिंदा रहेंगे, हम सिर्फ पानी पे जिंदा रहेंगे, तो क्या होगा? तो आपको हो जाएगी डिफिशियंसी डिजीजेस। अलग अलग चीज़ों से अलग अलग डिजीज होती है, अलग अलग, जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी से कुछ और होगा, आपको प्रोटीन की कमी से कुछ और होगा, ठीक है। और इस डिजीज को क्योर करने का एक ही तरीका है, आपको वो बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल लेने पड़ेंगे, तब जाके आपकी जो डिफिशियंसी डिजीज है वो खत्म हो पाएंगी, ठीक है। जैसे आप अगर अपने बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं, अगर अपने बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। विटामिन बी1 की, और उसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको कम दिखाई देगा, रात में तो आपको पूरा ही दिखाई देना बंद हो जाएगा, इसलिए उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसके बाद अगर आपके बॉडी में विटामिन बी1 की कमी हो गई तो आपको बेरी नाम का डिजीज हो जाएगा, जिसमें आप बहुत सारा वेट लॉस कर जाओगे और आपके जो मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे। अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो आपको स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी में आपके जो मसूड़े, स्कर्वी में जो आपके मसूड़े हैं उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है हमेशा। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपको रिकेट्स हो जाएगा, आपके जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे। विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है तो आपको कॉर्न डिजीज हो जाएगा, जिसमें आपका पूरे बॉडी का कलर पीला पीला पड़ जाता है, ठीक है। देन अगर आप अपने बॉडी में विटामिन के की कमी कर लेते हो तो आपको हेमरेज हो सकता है, जिसमें आपका इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है और वो जल्दी क्लॉट भी नहीं होता, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, मैंने बताया आपके पूरा जो फ्रेमवर्क है बॉडी का, जब स्केलेटन सिस्टम है वो पूरा का पूरा कैल्शियम से बना हुआ है, तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हुई तो आपको ऑस्टियोकैल्सिमिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस दोनों हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपका बोन्स कमजोर हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी तो आपका टीथ खराब हो जाएगा, आपको रिकेट्स हो जाएंगे, ठीक है। रिकेट्स में आपके क्या होते हैं, जो दोनों पैरें होती हैं वो मुड़ जाता है, वो इनवर्ट से मुड़ सकता है और आउटवर्ड से मुड़ सकता है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो आपको अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया में आपका ब्लड आरबीसी तो बनेगा लेकिन हीमोग्लोबिन काम नहीं कर पाएगा, तो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो आप उसको एनीमिया कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा गोइटर हो जाएगा, गले के पास एक बहुत बड़ा सूजन हो जाता है, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।